दोस्तों स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया के दालान से और अभिनंदन है सुधीर सर का जो यहाँ पर पधारे हैं। सर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद। सुधीर सर जब भी यहाँ पे आते हैं तो बहुत ही ज्ञान की बातें आज आपको सुनने को फिर से मिलेगी, क्योंकि यही मकसद से यहाँ पर हम लोग आमंत्रित भी करते हैं। और दोस्तों जो कमर्शियल गोट फार्मिंग है, जो हमारे भाई जो हमारे किसान शुरू करने वाले होते हैं, उनके लिए देखिए सबसे बड़ी चुनौती, एक अहम चुनौती होती है कि जब बकरी लाने की फार्म पर बकरी सेट करने की होती है, खरीद करके लाकर, तो उस समय जब मार्केट में वो जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि बकरी को कैसे पहचानें, क्योंकि बकरी अगर तंदुरुस्त होगी, स्वस्थ होगी तो आपका फार्म अच्छा चलेगा। तो सवाल उठता है कि इसकी खरीदारी करते समय कुपोषित बकरियां भी आपको दिख जाएंगी, उसमें खराब बकरी भी होगी, कभी कभी बांझ बकरी भी गलती से आप लेकर चले आते हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचे कि जब भी हम बकरी खरीदने जाएं तो इन सब चीज़ों की पहचान कैसे करें, आज इस पर विशेष जानकारी सुधीर सर देने वाले हैं। क्या सर? बिल्कुल सही। ये सही किसानों के लिए एक बहुत ही मतलब अहम वीडियो होने वाला है। सही बात है। यदि आप फार्म खोलने जा रहे हैं और शुरुआती दौर में ही आप यदि खराब बकरी, इसको हम खर बकरी बोलते हैं जी खरीद कर फार्म पर लेके आ जाइएगा तो आपको नुकसान होना तय है जी। और यही कारण है कि जैसे हम अक्सर जो ब्लैक बंगाल बोलते हैं, हालांकि ब्लैक बंगाल क्रॉस ब्रीडिंग का हम चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ अधिकांश किसान क्या कहा जाए, नॉलेज के अभाव में सिर्फ सोच लेते हैं कि जो बकरी काली रंग की है वो ब्लैक बंगाल है, या जो उजली रंग की है वो ब्लैक बंगाल है। सिर्फ कलर पर चले जाते हैं और खरीद कर चले आते हैं, उनको नुकसान होता है तो बोलते हैं कि हमने तो ब्लैक बंगाल से फार्मिंग किया था लेकिन हमको नुकसान हो गया। अक्सर ये सुनने को मिलता है। हाँ, तो उनकी सबसे बड़ी कमी क्या है ना, वो सिर्फ रंग देख कर बोलते हैं कि ब्लैक बंगाल है। तो उस टाइप का बकरी सिर्फ रंग पर नहीं जाना चाहिए जी। सबसे बड़ा चीज जाना चाहिए फ्रेम पर, कि बकरी किस फ्रेम की है। यदि उसका कद काठी ऊंचा रहेगा, मैंने क्या कहा जाए, हाइट लगभग इतना बड़ा कह लीजिए ब्लैक बंगाल का बकरी, और छेमी रहना चाहिए कम से कम 1 अंगुली का। हाँ, कम से कम 1 अंगुली का, इतना मोटा मोटा, तब उसमें सफिशियंट दूध रहेगा। और नहीं तो छेमी ले लीजिएगा छोटे छोटे हित्ती वाला। गांव जो भी व्यूअर होंगे वो जरूर अपने गांव में नजर दौड़ाएं, इतनी छेमी वाली बकरी खूब मिलती है, और छोटा छोटा कटकाठी का जी। कहीं कहीं देहात में तो 1500 रुपया का, कहीं कहीं 2000 का, तो उसको हम बकरी थोड़ी ना बोलते हैं। वो सब खराब बकरी, इसलिए कम रेट कम है। आप खरीदिएगा उसको जी और प्रचार कीजिएगा कि हम ब्लैक बंगाल खरीदे हुए हैं। देखिए सर, यहाँ पे जो अवधारणा है ये अक्सर ब्लैक बंगाल के प्रति ही लोग बोलते हैं, लेकिन ये चीजें जो आप बता रहे हैं ऐसी नहीं है कि बर्बरी ब्रीड हो या फिर सिरोही ब्रीड हो, उसमें भी तो ये कमियां हो सकती हैं। हाँ, उसमें भी है। आप तो मेरे साथ फील्ड वर्क किए हुए हैं जी। बहुत सारे बर्बरी बकरियां ऐसी हैं जी जो कि दुधारू नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ, तो आपको दुधारू बकरी खरीदना पड़ेगा, नहीं तो जो रिजल्ट मिलना होगा वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आप मालूम चला कि बर्बरी का लोग बताते हैं, हम भी बोलते हैं कि यदि बकरी है तो एवरेज वजन बकरी का, अच्छा क्वालिटी की बकरी का 1 साल में 25 से 30 केजी बर्बरी का चला जाता है। हम भी बोलते हैं जी। तो सिर्फ बोलने से नहीं ना होगा। आप खरीद लिए खराब क्वालिटी वाली बकरी तो वहां तक, उस वजन तक नहीं जा पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूध नहीं रहेगा, बच्चा को पोषित होगा तो नहीं जा पाएगा। ब्लैक बंगाल में और क्या होता है, ब्लैक बंगाल बकरी बच्चा ज्यादा जरूर देती है। अन्य ब्रीड की तुलना में, इंडियन ब्रीड की तुलना में बच्चा सबसे ज्यादा देने वाली है, लेकिन उन्हीं ब्रीड की तुलना में ये दूध कम देती है। लेकिन अपने बच्चा के लिए इसके पास सफिशिएंट दूध रहता है। अच्छा क्वालिटी वाला खरीदिएगा तब। तो सबसे पहला है कि सर उसमें दूध ज्यादा रहे, ऐसी बकरी की पहचान कैसे करें जो केवल छेमी से ही लंबाई से हो जाएगा, स्थान वगैरह भी देखना होगा। हाँ, ऑर्डर जो सब होता है वो भी साइज बड़ा होना चाहिए, उसका ऑर्डर बोलते हैं उसको हम लोग। फिर छेमी कम से कम 1 अंगुली का, ऐसे मोटाई का। और बॉडी का भी कुछ शेप बता दे कि बॉडी का शेप होना चाहिए ऐसा कि ये आगे की तुलना में पिछला पोर्शन चौड़ा रहे और पेट नीचे लटका हुआ रहे। पेट नीचे लटका हुआ रहे तो ये चीज पाठी में पता नहीं चल पाता है। और जब बकरी 2-3 बयान की हो जाती है तभी इस टाइप का शेप नजर आता है। तो बकरी जब भी खरीदें तो 2-3 बयान वाली ही बकरी खरीदें, ताकि उस शेप भी आपको पता चल सके कि मल्टी किडिंग वाली है कि नहीं। दूध वाला भी पाठी लीजिएगा तो उसमें दूध 6 पता नहीं चलेगा, या पहला बयान वाला उसको पता नहीं चलेगा। तो दूध भी कितना देगी 2-3 बयान के बाद ही क्लियर हो पाता है। तो फिर वहाँ 2-3 बयान वाली बकरी खरीदिए जी। क्रॉस ब्रीडिंग के लिए भी हम लोग सलाह देते हैं कि जो बकरी 2-3 बयान की रहे उसी को यूज करना चाहिए, तो उसके लिए भी अच्छा हो गया।
फिर थोड़ा देर पहले आप बोले थे बांझ बकरी। जी। तो बांझ बकरी देखिए हम पहचान नहीं बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमें वो पहचान नहीं है, जो सच्चाई बात है। जो सामने पहचान रहता तो डॉक्टर तो महिला को बता नहीं पाते हैं, देख कर टेस्ट करवाते हैं, तो बकरी को देख कर कैसे कर पाएंगे। अब यूट्यूब पर वीडियो में जो बोल देना झूठ अलग चीज है, लेकिन उसके लिए एक टेक्निक अपनाना पड़ता है। सही बात है, बाहर से आप कैसे पकड़ पाएंगे कि कोई बकरी बांझ हो। अंदाजे पाँचे नहीं बोलना है जी। लेकिन एक हम उपाय बताने जा रहे हैं जिससे हो सकता है कि बांझ बकरी आप खरीदने से 90% चांस रहे कि आप बच जाइएगा। होता क्या है कि एक एग्जाम्पल के रूप में देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हमारे बिहार के लोग या झारखंड के लोग, उत्तर प्रदेश के भी लोग, बंगाल के भी लोग जान रहे हैं कि ब्लैक बंगाल की बकरी एवरेज 5 से 6 महीने की उम्र में हीट में आ जाती है। हाँ, 5 महीना 6 महीना की उम्र जैसे ही होगा हीट में आना शुरू कर देगा ब्लैक बंगाल की बकरी। हालांकि क्रॉस नहीं कराना चाहिए, वो अलग मैटर है। अब जैसे देखिए कोई किसान है, उसके यहाँ एक पठिया जन्म ली, उसका उम्र हो गया 6 महीना, वो हीट में नहीं आई। चलिए किसान इग्नोर किया। फिर उसका उम्र हो गया 7 महीना, फिर भी हीट में नहीं आई। उम्र हो गया 8 महीना, फिर भी हीट में नहीं आई। उम्र हो गया 10 महीना, फिर भी हीट में नहीं आई। उम्र हो गया 11 महीना, फिर भी हीट में नहीं आई। वो किसान समझ जाता है कि हमारी बकरी ये बांझ है। और गांव वाले किसान लोग अक्सर क्या करते हैं, जैसे ही समझ में उनको आता है कि बांझ बकरी है, तो उसको रख कर कोई खाना नहीं खिलाता है, उसको तुरंत हटाने की कोशिश, तुरंत कटिंग मार्केट में बेच देगा। आप ही कोई ऐसा मशीन रखना पसंद कीजिएगा जो खाली वोल्टेज बिजली बिल खाए या कुछ प्रोडक्शन ना दे? कोई नहीं रखना चाहेगा। सही बात है कि ना? उसे कोई भी किसान नहीं वैसा बकरी नहीं रखना चाहता है जो कि खाना खाए या कुछ प्रोडक्शन ना दे। तो सिंगल ये हो गया तो कटिंग मार्केट में लोग बेच देता है। तो यदि वहां पर हम लोग ये सावधानी बरतें कि जिस बकरी का उम्र 2 साल है या 1.5 साल से ऊपर का है, उस टाइप का हम बकरी खरीदें तो चांस कम रहेगा कि आप बांझ बकरी खरीद पाएं, क्योंकि किसान तो पहले ही बेच कर निकला हुआ रहेगा। हुआ कि नहीं हुआ? और अगर हीट में आने में देरी हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं समस्या है, दवा और इलाज के चक्कर में ना पड़े। नहीं, जैसे देखिए क्या ये बांझपन जो है, क्या दवा और इलाज से भी ठीक किया जा सकता है? अब किस टाइप का बांझपन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब किसी कारण से सपोज किया जाए किसी के पेट में बच्चेदानी नहीं है, बकरी के पेट में, अच्छा, से तो उसका इलाज है नहीं होगा, नहीं ना होगा। और किसी अधिक कोई ऐसे ही पठिया उसमें हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से है तो उसका इलाज है। तो डिसीजन लेना किसान के हाथ में है कि हमारी ब्लैक बंगाल की बकरी जो है 3000 की है, 4000 की है, 5000 की है, तो 9 की लकड़ी 90 खर्च करें, कटिंग के मार्केट में बेच के पैसा भंजा लें जी। क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग में भावना सेंटिमेंट से नहीं होता। कमर्शियल गोट फार्मिंग वहाँ इनकम करना होता है। तो उससे अच्छा गांव के लोग किसान कौन इतना करे जाए, बेचो। आखिर बकरी किसके लिए बने? कटने के लिए। कटिंग में लोग बेच लेते हैं। तो इस तरह से करेंगे तो बांझ बकरी से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, छुटकारा मिल जाएगा। और जब बकरी खरीदने के बाद उसमें कुछ और बातें बता दें लोगों को कि बकरी जब भी खरीदें तो ऐसा जगह से खरीदें कि बकरी 3-4 हमको वहाँ से इकट्ठा मिले जी। एक बकरी किसी के यहाँ से फार्मिंग करना है तब नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि बकरी का स्वभाव होता है झुंड में रहने का। अब बकरी जब अपना झुंड छोड़कर आएगी आपके फार्म में तो वो तनाव में आ जाएगी, और तनाव की वजह से उसका रोग का लड़ने क्षमता कमजोर हो जाएगा, भूख कम लगेगा, फिर आप परेशानी में आइएगा, तरह तरह की बीमारी उसको पकड़ेगा। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कोई जो क्या कहा जाए, जो प्रतिष्ठित फार्मर रहे उसके यहाँ से बकरी खरीदें तो 3 खरीदें, 4 खरीदें, 5 खरीदें, इस टाइप से जी। और व्यापारी के यहाँ से खरीदना रहे तो व्यापारी के यहाँ से खरीदेगा तो ये जो हम बताए नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यापारी के यहाँ से ना सब लोग मंडी से माल लाता है। मंडी में किसान को 1 बकरी लेकर आया है, 2 बकरी लेकर आया है, कोई 1 बकरी, ऐसे करके। तो भले ही आपको लगेगा कि इसके यहाँ से 4 बकरी 5 बकरी ले रहे हैं, लेकिन है तो सब अलग अलग घर का। तो वहाँ पर आपको क्या सावधानी बरतना पड़ेगा कि यदि व्यापारी के यहाँ से खरीदना है तो उस व्यापारी के यहाँ से खरीदिए जिसका रोटेशन स्लो रहे। मैंने आज बकरी आई या 4 दिन में बिक गई, उसके यहाँ से ना खरीदें। बकरी आई और उसके यहाँ 10 दिन रह गई, उसके यहाँ से बकरी खरीदिए, क्योंकि इसकी जो समस्या आना रहेगा इसी के यहाँ आ जाएगा।
बहुत सारे सर व्यापारी ऐसे भी होते हैं। अब तो बहुत सारे लोग व्यापार के रूप में कर रहे हैं, तो वो सीरियस एक तरह से ट्रेडर्स भी हैं, जो कि बहुत फेमस भी हैं, पॉपुलर भी हैं, उनका एक जगह ठिकाना है। लेकिन वहाँ से जो लेते हैं लोग, देखते होंगे आप सर कि बिहार में बहुत सारी गाड़ी भी आती है। एक मिनट बात करना चाहें जी, गाड़ी वाला तो लेना ही नहीं चाहिए। गाड़ी वाला तो सीधे मंडी से उठाया जी, डायरेक्ट आपको दिया। गांव देहात में सर बहुत ज्यादा लोग उससे आकर्षित रहते हैं, तो उसमें से और एक बार मौतें भी बहुत ज्यादा होती। खूब मरती है, खूब मरता है। लेकिन क्या कीजिएगा, हम इंसान का फितरत ऐसा है ना कि यदि 10 बार झूठ सुन लीजिए तो उसी को सच मानने लगते हैं। तो यहाँ उसका इतना ब्रांडिंग हो रहा है, लोग इतना चैनल पर लोग दिखला रहे हैं। बिहार स्टोरी में इसी वजह से सर बहुत सारे वैसे गाड़ियों वाले की मतलब पीछे वर्षों में कॉल्स भी आए थे, लेकिन उनकी इतनी शिकायतें हैं, तो मुझे लगता है हम उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर पाते हैं। कारण है कि ये सब जो घटनाएं हम देखते हैं। एक बात बोलना चाहेंगे, व्यूअर लोग भी थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। यदि आपके मोहल्ले में कोई दुकान है, अस्थाई दुकान, शेड लेकर खोले हुए अस्थाई, डेली दुकान खोलता है, डेली दुकान बंद करता है, तो वो कस्टमर से व्यवहार बनाकर रखना पसंद करता है। क्योंकि कस्टमर एक बार खराब हो जाएंगे तो दोबारा मेरे पास नहीं आएंगे। सही बात है। लेकिन यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं या बस से यात्रा कर रहे हैं, सामान तो बेचने वाले वहां पर भी आते हैं, क्या वो लोग व्यवहार बनाता है? नहीं बनाता है, क्योंकि उसको तो डेली नया कस्टमर से मिलना है। वो गलत तो मान देगा तो आपको उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी तरह जो पिकअप से लेकर चल रहे हैं, उसको व्यवहार से क्या मतलब है? हाँ, अपने तरफ से क्या वहां सतर्कता बरते? सतर्कता लोग तो मानेंगे नहीं सर, वीडियो देखने के बाद भी, समझने के बाद भी वो गलती करेंगे ही। तो एक सतर्कता आपके तरफ से क्या हो कि अगर बाय द वे उनको क्या चाहिए जी, जो भी व्यापारी है और खुलकर बोलते हैं कि हम व्यापार करते हैं, जो खुलकर बोलते हैं कि हम व्यापार करते हैं, तो वहां पर जाना चाहिए। क्योंकि उस इंसान में उतना हिम्मत है बोलने का कि हम ट्रेडर हैं। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। नहीं तो अधिकांश ट्रेडर क्या कर रहे हैं, अपने को ट्रेडर नहीं बताते हैं, फार्मर बताते हैं। यानी कि फार्मर का वो नकाब पहनकर ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जो खुलकर बोले कि हम ट्रेडर हैं, उनके पास जाए, कम से कम सच बोलने को उसमें हिम्मत है ना जी। वहां जाएं और उनसे आग्रह करें कि आप हमसे 2 रुपया टाइट ले लीजिए और बकरी को अच्छी बकरियां दें। नहीं, 10 दिन बकरी को आप अपने फार्म पर रख लीजिए जी, हाँ, 10 दिन अपने यहाँ रख लीजिए। जो बकरी बचेगा 10 दिन में वही हम ले जाएंगे, मरेगा तो आपका। जो इस टाइप से तैयार हो जाए तो खरीदार को भी चाहिए कि उसको 2 रुपया हम ज्यादा दें। सही बात है, पूंजी डूब जाती है सर। और लाखों लाख रुपया तो डूब जाता है किसानों का। तो इस तरह से करें तो ज्यादा अच्छी बात है जी। वैक्सीनेशन वगैरह प्रॉपर वो लोग करवाते नहीं है। सामने वैक्सीनेशन करवा लें जी, सामने वैक्सीनेशन करवा लें और सब कुछ कर लें तो ये ज्यादा है। और 10 दिन उनके यहाँ छोड़ दें चाहिए। और ध्यान रखिए, तुरंत वैक्सीन देकर बकरी को ट्रैवल करवाना भी नहीं चाहिए। हाँ, पिकअप भान वाले बोलते हैं कि हम लोग लाए हैं, तुरंत वैक्सीन दिलवाए हैं, लौट करके आ गए, तो और गलती करते हैं। तो इस टाइप से करें यदि, तो उनकी बकरी में खरीदारी में अच्छा रहेगा, आपके फार्म पर आकर बीमार पड़ने का चांस भी कम रहेगा जी। और दुधारू रहेगी तो आप खुशहाल भी रहेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, हर एक काली बकरी ब्लैक बंगाल नहीं होती है। ब्लैक बंगाल यदि पालना है तो उसका पहचानना सीखना होगा जी। दुधारू होना चाहिए। यहाँ कैटेफोस जो यहाँ के वातावरण है कि इतना आर्द्रता है, इतना गर्मी है, इतना ठंडा, उसको बर्दाश्त करने वाली चाहिए। काला रंग की बकरी अलग अलग राज्यों में भी पाई जाती है, तो क्या हर एक काला रंग की बकरी ब्लैक बंगाल हो जाएगी जी? तो इस तरह से कीजिए। अच्छा, एक सवाल और सर कि किसी के यहाँ बकरी खरीदने जाते हैं तो एक नए आदमी को पता भी नहीं रहता है कि कुपोषित बकरी क्या है। जैसे कि आपने बताया थान वगैरह की सारी चीज़ें, बीमार बकरी कैसे है, तो क्या कुछ ऐसा क्राइटेरिया भी है कि अगर कोई कोने में बैठी हो बकरी या फिर किसी उसकी ऐसी अवस्था से भी पहचान कर ले कि अंदर से बीमार है? क्योंकि एट द टाइम ऑफ मोमेंट वो चीज़ जज नहीं कर पाते लोग। जो भी बकरी एकदम शांत नजर आए, एकदम शांत, एकदम लगे कि स्थिर चुपचाप खड़ी है, तो समझ लीजिए कि वो बीमार है। उसको छूना ही नहीं चाहिए। और जो बकरी खूब उछल कूद मचा रही है, एकदम इधर टॉप प्रायोरिटी पे रखे और खाना खा रही है, उसी बकरी को लेना है। एक्टिव रहना चाहिए। और कुपोषित की बात की है तो जिसका देखिएगा कि छाती का हड्डी एकदम गिन ले रहे हैं आप आराम से, तो समझ लीजिए कि बकरी कुपोषित है। अरे वाह, क्या टेक्निक
जी। और कुपोषित बकरी की पहचान देखो, हड्डी गिना जाएगा। दूसरा चीज उसका बाल का जो शाइनिंग रहेगा ना, वो गायब रहेगा, चमक गायब रहेगा, वो भी गायब और बाल कड़ा हो जाएगा, मुलायम नहीं रहेगा। तो पकड़ में तुरंत आ जाता है, क्या बात है, तुरंत आ जाता है कि ये कुपोषित है। इसीलिए सुधीर सर हैं। और इन चीज़ों को आप छोटी मोटी बात ना मानिए। जब भी आप बकरी खरीदने जाएं तो जो सर ने अभी बताया है, अगर उतनी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आप ठगाएंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है, ठगाएंगे नहीं, प्लस अगर फार्मिंग फायदा में जाएगा। जी, फायदा में जाएगा। नहीं तो सिर्फ समझ लीजिए कि रंग वाला ही काला ही और उजला ही ब्लैक बंगाल है, खरीद कर पछताइएगा। वैसा सही बात है, खरीदिएगा। देहाती देसी बकरी की तो बहुत डिमांड है, और बोलेंगे कि हम तो ब्लैक बंगाल से शुरू किए थे, फेल हो गए। तो इस तरह से नहीं होता। कुछ लोग भुनाते हैं इस चीज को, जानबूझ के भुनाते हैं कि ताकि बाहर वाली बकरियां उनकी बिके। लेकिन जान लीजिए कि ब्लैक बंगाल जो है विश्व की सबसे जो है पॉपुलर उसको प्रजाति बोलते हैं, और जिसका मांस भी बहुत स्वादिष्ट होता है, और हर जगह यही डिमांड में रहती है। आसपास के बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, सबके मार्केट में तो सर यही दिखता है। बिल्कुल सही बात है। लोकल देसी बकरी यहाँ की ब्लैक बंगाल हो गई, दूसरा राज्य का नाम अलग हो गया। लेकिन जो नेचर है 3-3 बच्चा देने का, 4-4 बच्चा देने का, तो दूसरा राज्य में भले ही नाम उसका कुछ और है जी, लेकिन नेचर ब्लैक बंगाल वाला ही है, 3-3 बच्चा दे रही है, तो उसको भी सही मान लीजिए, नाम से क्या। और यही सब जो चीज़ें हैं आप उन बकरियों पर भी आजमाएं, और इन सब चीज़ों को खरीदने से पहले अगर आप जांच करते हैं तो निसंदेह आप अच्छी बकरी अपने फार्म पर लेकर आएंगे। मिलते हैं सुधीर सर के साथ फिर नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की कुछ अच्छी जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।